हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाई एसएम चैनल। आज ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। हमने पढ़ा था अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यूज्ड टू एनेक्स स्टेट्स। अब जब ये इंग्लिश में इंडिया आ गए थे तो इन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेस ट्राई की राज्यों को अपने अंडर करने के लिए, कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई। तो उन्हीं में की कुछ पॉलिसीज़ हम इम्पॉर्टेंट आज पढ़ेंगे। जो सबसे पहली है वो है रिंग फेंस पॉलिसी। अब रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसे वैरन हेस्टिंग्स ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग फेंस पॉलिसी किसने दी थी। अब ये होती क्या है? इट इज़ टू क्रिएट बफर जोन्स इन ऑर्डर टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। कंपनी के जो फ्रंटियर्स थे, या आप सोल्जर्स कह लीजिए, उनको डिफेंड करने के लिए ये इंडियन स्टेट्स में बफर जोन्स बनाते थे। द स्टेट्स बॉट अंडर दिस पॉलिसी वर अश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंट बट एट देयर ओन एक्सपेंस। बदले में जब भी किसी स्टेट में अपनी मिलिट्री को या अपनी फ्रंटियर्स को रखते थे तो उसके बदले में बोलते थे कि अगर आपके स्टेट के ऊपर कोई हमला होगा तो हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले में जो हमारी मिलिट्री है उसका आप खर्चा उठाएंगे, उसकी सारी देख रेख आप करेंगे। द नेक्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस इज गिवन बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसमें क्या होता है कि जो वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी। अभी ऊपर जो हमने हेस्टिंग्स जी की रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ी थी उसी को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, उसी का एक्सटेंशन है हमारा सब्सिडरी अलायंस। ये भी पूछा जाता है। टू इस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की संप्रभुता स्थापित करने के लिए इंडियन स्टेट रूलर्स वॉज कंपेल्ड to accept permanent stationery of British force within his territory to pay subsidy for its maintenance। इंडियन स्टेट के जो राजा हुआ करते थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि आप एकदम परमानेंटली हमारी मिलिट्री को अपने यहाँ रखिए और इसकी मेंटेनेंस का सारा पैसा दीजिए। ऊपर क्या था, जो स्टेट अपना ले वो ठीक है, लेकिन इसमें उनको फोर्स किया जाने लगा। ऐसा पहले नेटिव रूलर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को अपनाया था वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। पहले मराठा रूलर थे बाजीराव सेकंड। इसके अलावा अवध, मैसूर, तंजौर, पेशवा, बेरार, सिंधिया और होलकर्स ने भी सब्सिडरी अलायंस को अपनाया था। इसके बाद जो थर्ड पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। इसमें क्या था कि अडॉप्टेड सन ऑफ एनी रूलर कुड नॉट बिकम द हायर ऑफ द स्टेट। अगर कोई रूलर है, उनको बच्चे नहीं हैं, उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो वो उस राज्य का राजा आगे नहीं बन सकता। ब्रिटिश क्या करते थे, ऐसे स्टेट्स को अपने अंडर ले लेते थे। सतारा, झांसी, नागपुर, अवध, संबलपुर और उदयपुर ऐसे कुछ स्टेट्स थे। झांसी का युद्ध जो बहुत फेमस है वो भी इसी कारण से हुआ था। अब ये प्रैक्टिसेस के बाद हम कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं जिनको इनके अंडर इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। जो पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो है परमानेंट सेटलमेंट 1793, स्थायी बंदोबस्त। इसे दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में था। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश क्या करते थे, कुछ ज़मींदार अपॉइंट करते थे और उनसे बोलते थे कि आप खेती करवाइए इस लैंड पे। जो भी उससे फ़ायदा होता था उसका 11 हिस्से किए जाते थे, जिसका 10 हिस्सा तो ब्रिटिश लेती थी और 1 हिस्सा ज़मींदार ले लेता था। इस सेटलमेंट में क्या होने लगा, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म होने लगा। ज़मींदार स्टेज इन टाउन एंड एक्सप्लॉयट टेनेंट्स। ज़मींदार क्या कहते थे, वो गांव में नहीं रहते थे, उस लैंड के आसपास नहीं रहे, शहरों में जाके आराम से रहते थे और इस एक हिस्सा जो रेवेन्यू का था इसको एंजॉय करते थे। और जो टेनेंट्स थे, वहाँ पे जो रहने वाले जो गाँव के लोग थे या जो खेती करते थे, वो बेचारे एक्सप्लॉयट होने लगे। नेक्स्ट इज़ रैयतवारी सिस्टम, जो 1822 में आया था बाई फ्रांसिस हेस्टिंग। सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रायत। जैसे ऊपर ज़मींदार बोला गया था, वैसे गवर्नमेंट या ब्रिटिश के बीच और रायत के बीच में ये सेटलमेंट होता था। रैयतवारी सिस्टम में रेंट इज़ फिक्स्ड फॉर 30 ईयर्स बाय साइंटिफिक मेथड बाय मुन्नो एंड चार्ल्स रीड। इसमें अगले आने वाले 30 सालों के लिए रेंट फिक्स था कि आप कैसे भी खेती करिए, क्या भी करिए, आपको इतना रेंट देना ही है। और जिस मेथड से ये फिक्स किया गया था कि कितना रेंट होगा, वो मुन्नो एंड चार्ल्स रीड ने दिया था। लास्ट वन इज़ महलवारी सिस्टम।
ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। रेवेन्यू फ्रॉम विलेज और ग्रुप्स पीरियडिकली रिवाइज्ड। इसमें क्या होता था, जब भी गांव से या उनके ग्रुप से जो रेवेन्यू लिया जाता था खेती से, उसे थोड़े थोड़े दिनों पे, थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते थे। इसके अंडर आता था गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब। ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।